नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। राजधानी एक्सप्रेस खबरों में सबसे पहले बात उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की। आज दूसरा दिन है बजट सत्र का। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। सत्र के दूसरे दिन धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। सदन में 5 विधेयक और 3 अध्यादेश भी पेश होंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज। इस सत्र में 20 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। कल सत्र की शुरुआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुई थी। अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव हो रहा है। कल कांग्रेस विधायकों ने अभिभाषण को लेकर जमकर विरोध किया था। वहीं इस बजट सत्र में 30 विधायकों के 521 सवाल गरमाएंगे। तो 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। खाद्य योजना के 9,94,993 राशन कार्ड राज्य खाद्य योजना जिनकी आय 5 लाख के नीचे है उनके कार्ड गतिमान है, उनके कार्ड बने हुए हैं। माननीय सदस्य जोड़ने की बात कह रहा हूँ। ये जुड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भाई आखिर राज्य खाद्य योजना में पहले तो आपके होंगे ना, क्या नाम, लाभार्थी। उन लाभार्थियों के सापेक्ष आपने कहा कि ये गतिमान है। जब कोई चीज गतिमान है तो कितने नए जुड़े, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। लगातार वर्तमान में 9,94,993 बने हुए हैं का मतलब जुड़े हुए हैं। इसके आगे माननीय अध्यक्ष जी आवेदन आते रहेंगे तो जुड़ते मैं वही तो माननीय अध्यक्ष जी, तो जुड़ते रहेंगे ना, लगातार जुड़ते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज तिथि तक कितने जुड़े, सतत प्रक्रिया हो, मैं मानता हूँ। आज तक तो 23 लाख बता रही हैं, 23 लाख हैं आज तक 23 लाख है। क्या जानना चाह रहे हैं आप? नहीं, पूछिए आप क्या जानना चाह रहे हैं, आप पूछिए। नहीं, अपनी बात क्लियर करिए। नहीं उधर, हाँ बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है, हमारे जो गांव हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है और उत्तराखंड में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी इस वक्त जारी है। बजट सत्र पहली बार ई-नेवा के अंतर्गत संचालित हो रहा है और सभी मंत्री विधायकों की टेबल पर भी अब टैब लग चुके हैं। टैब में उपलब्ध होगा तमाम एजेंडा कि क्या कुछ एजेंडा इस बार के बजट सत्र का रहेगा। प्रश्नोत्तर और बजट साथ ही 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। उत्तराखंड का बजट 21 फरवरी को बजट पर चर्चा भी होनी है और फिर 22 और 23 फरवरी को अवकाश रहेगा। 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। तो बजट सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जाने हैं। भू कानून समेत कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होनी है और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट का अनुमान बजट सत्र के लिए विधायकों ने 521 प्रश्न और आधा दर्जन से अधिक विधेयक भी इस दौरान पेश होंगे। सदन के पटल पर ये तमाम विधेयक रखे जाएंगे, जिसमें 3 अध्यादेश, सामान्य बजट और विभागीय बजट पर भी चर्चा होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले तो बजट सत्र का जो दूसरा दिन है आज क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या आज भी हंगामेदार इस सेशन के रहने की उम्मीद है या फिर आज सुगम तरीके से हम चलने की उम्मीद रख सकते हैं कि ठीक है, आज कोई इस तरीके का हंगामा नहीं होगा जो बीते कल हुआ था? बिल्कुल, आज बजट सत्र है और इस समय विधानसभा अध्यक्ष साथ कोई विधायक है तो अपने प्रश्न रख रहे हैं और मंत्री है वो उसका उत्तर दे रहे हैं। आगे की अगर हम बात करें तो विपक्ष इस बात को कहा कि सत्र का समयावधि है वो कम क्यों है, उसको बढ़ाया जा रहा है। आखिर सरकार क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है कि सत्र को दिनों में करा करके और केवल खाना पूर्ति की जाए।
पक्ष का कहना है कि सदन में जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते, जनहित के मुद्दे होते, जनता के जो सवाल होते हैं वो सदन में रखे जाते हैं, जिसको इसका निष्कर्ष निकलता है और जनता को लाभ भी मिलेगा। फिलहाल समयावधि कम होने के कारण सवाल पूरे नहीं हो पाते, जिसके कारण जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। पक्ष का लगातार विरोध है। इसके अलावा अगर बात करें भू कानून को लेकर, तो जैसे यूसीसी लागू हुआ है, कैबिनेट की बैठक थी, उसके बाद कई ऐसे फैसले लिए गए। तो फिलहाल चूंकि सत्र हाउस इस वजह से जो है अधिसूचना जारी, इस वजह से जो है ब्रीफिंग है वो बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन जो छोटे मोटे मुद्दे हैं वो भू कानून को लेकर कैबिनेट बैठक कराई गई है, वो खासकर भू कानून को लेकर के, और जल्द ही इसको जो है विधानसभा के पटल पे रखा है, जैसे यूसीसी को विधानसभा के पटल पे रखा है। उसके बाद नियम 56 के तहत ठीक है अनुज, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही बजट सत्र के बीच धामी कैबिनेट की एक बैठक भी होनी है और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा। भू कानूनों में संशोधन को लेकर के बातचीत, विधानसभा के मुख्यमंत्री सभा कक्ष में बैठक का आयोजन। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अब तक ये बैठक जारी थी, लेकिन अब ये बैठक समाप्त हो चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भू कानून में संशोधन संबंधी विधेयक समेत कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई। राज्य सरकार लगातार भू कानून को और सख्त बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए इसी विधानसभा सत्र में भू कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है और कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को लेकर भी बातचीत हुई थी। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भू कानून को लेकर के जिस तरीके से मांग की गई थी कि अगर उत्तराखंड में यानी देवभूमि में कोई भी आकर के बसना चाह रहा है तो फिर पहले उसे अपनी पूरी पहचान पत्र सरकार के समक्ष रखनी होगी और उसके बाद ही जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ही किसी को भी भू कानून के तहत में किसी भी प्रकार से या तो घर या फिर प्लॉट की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। हालांकि इसमें और कड़े कानून लाने की भी मांग उठाई गई थी, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामले भी सामने आ चुके थे जहां अवैध कब्जों को लेकर भी शिकायतें दर्ज कराई गई थी और ये भी कहा गया था कि बाहरी लोग आकर के उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे हैं और ऐसे में उनका वेरिफिकेशन तक नहीं होता है और इसी को लेकर के भू कानून को और कड़ा करने पर जोर दिया जा रहा है। तो सीएम धामी से मिले सीडीएस जनरल अनिल चौहान से उनकी मुलाकात हुई थी। देहरादून में सीएम धामी से ये मुलाकात बेहद खास रही। सीडीएस जनरल को शॉल उड़ा करके उन्हें सम्मान भी किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। ये उसी दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान ये मुलाकात हुई थी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं और शॉल उड़ाकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान को सम्मानित भी किया गया मुख्यमंत्री की ओर से। हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एमएलए धमकी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एमएलए को धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया है और गृह मंत्री का बेटा बता करके पैसे मांगे गए थे। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है धमकी देने का आरोपी। अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। हरिद्वार पुलिस ने विधायक धमकी मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए इस बात की जानकारी साझा की कि आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने खुद को गृह मंत्री का बेटा बताकर के रानीपुर विधायक आदेश चौहान से पैसों की मांग की थी। आरोपियों ने रुद्रपुर विधायक और नैनीताल विधायक से भी पैसों की डिमांड की थी। मामले में एक्शन लेते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सीओ ज्वालापुर के नेतृत्व में कई पुलिस टीमों का गठन किया। टीमों ने दिल्ली और गाजियाबाद में दबिश दी और फिर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ जब्त भी किया जा चुका है। खबर रुड़की से है। रुड़की में शारदीय कांवड़ मेला देहात क्षेत्र में पुलिस प्रशासन भी इस वक्त मुस्तैद है।
मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शारदीय कांवड़ मेला धूमधाम से शुरू हो चुका है, जिसे लेकर के पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया है। मेले को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हरिद्वार शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन और 16 सेक्टर से विभाजित किया गया है, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पीएसी के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। हरिद्वार जिला अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 15 तारीख से कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई है। हालांकि अभी शिव भक्त कांवड़ यात्री कम संख्या में आ रहे हैं। जैसे जैसे शिवरात्रि का पर्व नजदीक आएगा, वैसे वैसे हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसको लेकर के प्रशासन ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। तो फिलहाल कांवड़ यात्रा को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। देहात क्षेत्र में पुलिस प्रशासन इस वक्त मुस्तैद है। और साथ ही मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरह शारदीय कांवड़ यात्रा ये बताई जाती है और दूर दराज से इस कांवड़ यात्रा में भी शामिल होने के लिए लोग पहुंचते हैं भारी संख्या में। इस दौरान पुलिस की तैनाती रहती है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। पीएसी के जवानों की भी तैनाती होती है। अलग अलग फोर्सेस जिनकी टुकड़ियां इसमें मुस्तैद रहती हैं। देखिए, हरिद्वार जनपद का काफी हिस्सा कांवड़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। शारदीय कांवड़ है तो उसमें देहात क्षेत्र से भी काफी कांवड़, जैसे बिजनौर वाले बॉर्डर से हमारे कांवड़िए आते हैं, लामाज आते हैं। तो हमारी ड्यूटी चार्ट बना है, प्रॉपर ड्यूटी चार्ट दिन रात की 24/7 की लगी हैं। और कई बार हमको ज्यादा फुटफॉल होने में डाइवर्जन चलाना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम अलर्ट हैं और अभी बहुत स्मूथ चला और बहुत अच्छे से चलेगा। शारदीय नवरात्रि के लिए कांवड़ मेले की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और 15 तारीख से कांवड़ शुरू भी हो चुकी है। हालांकि अभी श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम है, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी और महाशिवरात्रि तक चलेगी। और इसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। खासतौर पर उनका जो श्यामपुर कांगड़ी की तरफ जो मार्ग है उनका, उस मार्ग के संपलीकरण का इशू था। कुछ जगहों पे टेंटेज लगाने थे, कुछ जगहों पानी की व्यवस्था थी, कुछ जगहों पे लाइटिंग की व्यवस्था थी। उसके अलावा जो फ्रंट साइड में कुछ बोल्डर्स रखने की व्यवस्था थी, सारी चीज़ें सुचारू कर दी गई हैं। पार्किंग के ठेके वगैरह हो चुके हैं और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस व्यवस्था भी लगा दी गई है। ट्रैफिक की व्यवस्था कंप्लीट कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार है श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए। तो हरिद्वार पुलिस का नशा माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। दरअसल पुलिस ने 5 लीटर की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने एक आरोपी को भी इस दौरान गिरफ्तार किया। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बहादुराबाद पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना बहादुराबाद क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है और नशा तस्करों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। तो हरिद्वार पुलिस की सफलता सामने आई है। दरअसल पुलिस के हत्थे चढ़ी है शातिर चोरों की जोड़ी। एबीपी चौक के पास से चोरों की गिरफ्तारी हुई है। चोरों के कब्जे से चोरी की बाइक को भी बरामद किया गया है। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात चोरों की जोड़ी को एबीपी चौक के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की गई बाइक को भी बरामद कर लिया। बता दें कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज है। विकासनगर में मीटर बॉक्स में अचानक से आग लग गई। मुख्य बाजार में आग लगने की वजह से 15 मीटर तक
फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि 15 मीटर बॉक्स जिनमें आग लगी है और आग लगने के बाद से हालांकि काफी देर तक मशक्कत की गई थी आग पर काबू पाया जा सके। आग लगने से इलाके में हड़कंप भी मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा चुका है। शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगने की खबर सामने आई थी। विकासनगर के मुख्य बाजार में अचानक से बिजली के मीटर बॉक्स में आग लग गई। पहाड़ी गली के पास बड़े मीटर बॉक्स में लगी आग से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। स्थानीय दुकानदारों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो लक्सर में 2 दिवसीय सालाना उर्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। सुल्तानपुर में 42वां सालाना उर्स का आगाज होगा और उप जिलाधिकारी ने उर्स का शुभारंभ किया। तो बाबा मोमीन साहब की दरगाह पर पहुंचे लोग दरगाह पर माथा टेक करके लोगों ने मन्नतें भी मांगी है। लक्सर की सुल्तानपुर नगर पंचायत में 42वां सालाना उर्स का आगाज हो गया है। इस मौके पर लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ और समाज सेवी डायरेक्टर वारिश अहमद ने उसका शुभारंभ किया। इस मौके पर दूर दराज से लोग जरीन मेले का लुत्फ उठाने पहुंचे और बाबा मोमीन साहब की दरगाह पर माथा टेककर उन्होंने मन्नतें भी मांगी। 2 दिवसीय उर्स में GNSDR ट्रस्ट के अध्यक्ष डायरेक्टर वारिश अहमद ने ये कहा कि उर्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की अपील है। सुल्तानपुर आदमपुर में बाबा दादा खान जी का जो 42वां सालाना उर्स जो है मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो 2 दिवसीय मेला है, इसी का आज उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे और मैं आशा करता हूँ कि लोगों में हर्ष और उल्लास रहेगा और वो इस मेले में अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। देखिए, प्रशासन की शांति व्यवस्था। तो वहीं रुड़की में बिना नंबर प्लेट की कार से हॉर्न बजा करके कुछ हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे थे और जब ये मामला सामने आया, इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कुछ हुड़दंगबाजों ने सड़क पर खुलेआम हुड़दंगाई उन्होंने की है। और साथ ही ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वीडियो वायरल भी है। बताया ये जा रहा है कि फिलहाल पुलिस की ओर से इन पर कार्रवाई करने को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये साफ समझ में आता है कि कैसे कुछ लोग अभी भी हैं जिनके भीतर खाकी का खौफ जरा भी नहीं है। ढंढेरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस घटना से लोगों में इस वक्त भय जरूर है कि न जाने कौन सी दुर्घटना घट जाए और कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद है। लक्सर में चोरी के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कश्यप कॉलोनी में चोरी की घटना जैसे आम हो गई हो। 8 लाख से अधिक की चोरी की घटना इस बार रिपोर्ट की गई है। खबर लक्सर से, जहां लक्सर क्षेत्र में आजकल चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लक्सर गांव के कश्यप कॉलोनी में रहने वाले इंद्र सिंह कश्यप बीते 17 फरवरी को अपने परिवार के साथ में शादी समारोह में शामिल होने के लिए सहारनपुर के पिलखनी में गए थे, जिसकी भनक चोरों को लग गई और चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ करके घर में रखे हुए कीमती सामान पर अपना हाथ साफ कर लिया। तो हरिद्वार में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के सख्त निर्देश जारी हुआ है। 21 फरवरी से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। परीक्षाओं को नकल विहीन पारदर्शी बनाने के भी निर्देश जारी हुए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV अनिवार्य रहेगा। हरिद्वार में बनाए गए 126 परीक्षा केंद्र। तो हरिद्वार में 21 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कड़े निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV अनिवार्य किया जाए और गैर संवेदनशील साथ ही संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहेगा और परीक्षा में गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी KK गुप्ता ने बताया है कि जिले में 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 13 संवेदनशील है, 4 अति संवेदनशील केंद्र आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।